हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन बजट से रिलेटेड ही आज के दिन पूरी चर्चा यहाँ पे होने वाली है। और इस वीडियो का पॉइंट क्या रहने वाला है कि बजट से रिलेटेड कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनको काफ़ी फायदा हुआ है। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनको बजट के चलते काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, बट उनकी उम्मीदें लिटरली ब्रेक होते हुए देखने को मिल चुकी है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि काफ़ी हेवी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई इस बजट में तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हाथ लग ही जाएगा। बट हकीकत में जब बजट अनाउंस हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट कुछ कुछ कंपनी तो लिटरली उनको तो झटका ही दे दिया सरकार ने कि हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है करके। सरप्राइज भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है अच्छा सरप्राइज करके, ठीक है, और एक होता है शॉकिंग सरप्राइज करके, बुरा करके। तो इस वीडियो में हम लोग उस सरप्राइज की भी बात करेंगे जी। एक पर्टिकुलर सेक्टर को तो लिटरली झटका लग गया कि ये क्या कर दिया सरकार ने। ठीक है, सो सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले। कंपनीज को कवर करेंगे ऑब्वियसली, जो भी शेयर्स की बातें होने वाली। कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी। स्टडी पर्पस के लिए सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्टर। काफ़ी लोगों ने सबसे पहले वीडियो, जितने भी अभी तक मैंने वीडियो बनाया है, सभी वीडियो में यही चीज़ें बोली गई है। सर रेलवे सेक्टर का क्या हुआ? रेलवे सेक्टर तो हम लोगों ने पूरा बजट देखा, कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें ही सामने नहीं आई। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही यहाँ पे जाना है, सुना है। आप देख सकते हो, नो मेजर अनाउंसमेंट इन रेलवे सेक्टर इन दिस बजट स्पीच। इस स्पीच की अगर बात करें तो रेलवे सेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं था। ठीक है, पहले जो बोला गया था वही चीज़ें कंटिन्यू है, कोई एडिशन नहीं, कोई डिलीशन नहीं। ठीक है, हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बजट क्या पता थोड़ा सा इजाफा कर दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ। तो जो उम्मीद थी कि रेलवे बजट से रिलेटेड की कुछ थोड़ा बहुत तो फायदे वाली बातें यहाँ पे बोली जा सकती है करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छी बात ये भी है क्योंकि कुछ बुरा भी नहीं हुआ। बुरा ऐसा क्या ही बोलेंगे, बट आप देख सकते हो कि जो उम्मीद है वो हम लोग को टूटती हुई देखने को मिली। और उम्मीद टूटने का जो निशान है शेयर बाजार में, वो लाल रंग का होता है। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी पिटाई हम लोग को रेलवे स्टॉक्स की यहाँ पे सिलेक्टिवली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। कुछ देखा गया तो 1-1% गिरे हैं, कुछ देखा गया तो 7 से 8% तक भी यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ये एक पहला झटका हम लोग को देखने को मिला। दैन अगर हम लोग बात करें एक और सेकेंड पॉपुलर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड भी कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि सरकार यही बोलने की कोशिश कर रही है कि जितना डिफेंस को मिला है उतना ही काफ़ी है करके। ठीक है, यही हाईएस्ट अलोकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है करके। तो ये भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ का जो नज़ारा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्सिमम डिफेंस स्टॉक्स में हम लोग को आज के दिन लाल निशानी देखने को यहाँ पे मिला है। कुछ 1-2 स्टॉक्स थे जो हरे निशान में थोड़े बहुत यहाँ पे रहे हैं, बट जितने भी बाकी अगर आप डिफेंस कंपनीज को देखोगे तो इनकी भी हालत रेलवे कंपनीज की जैसी हम लोग को देखने को मिली। डिसअपॉइंटमेंट वाला रंग, लाल रंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। सो रेलवे भी हो गया, डिफेंस भी हो गया। काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा क्या रेलवे डिफेंस से रिलेटेड सरकार कुछ बोलना भूल तो नहीं गई गलती से? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने जो 1 फेब को अनाउंस करके रखा था वही चीज़ें हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिले। और तीसरे सेक्टर की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो वह इंफ्रा सेक्टर। इंफ्रा से रिलेटेड भी सेम चीज़ें होते हुए देखने को मिले कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद से कैपेक्स यहाँ पे बढ़ा दे करके 11,11,111 करोड़ का कैपेक्स लास्ट टाइम सरकार ने अनाउंस किया था, जो कि 11% के आसपास का जंप था। इस वक्त लगा था शायद से 12 लाख कर दे। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी 12 लाख ऑब्वियसली 12 लाख करोड़ की बात हो रही है, बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। जितना कैपेक्स था उतना ही उन्होंने यहाँ पे रख दिया। एंड इसी चीज़ के चलते आप देखोगे इंफ्रा वाले भी जो कंपनियाँ थी जो थोड़ा सा इंतजार कर रही थी कि शायद से कुछ अनाउंसमेंट हो जाए करके, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए आप L&T देख सकते हो 3-3% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ठीक है, हम कह सकते हैं ये मेजरली एक्सपेक्टेशंस रखने वाले सेक्टर रहते हैं। इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे की बात करें तो वहाँ पे तो आज के बजट में हम लोग को कुछ भी होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला। दैन अगर हम लोग बात करें 2 ऐसे कंपनियाँ जिनके ऊपर तो हम कह सकते कि जिस प्रकार का माहौल था और जिस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिल रही थी, ऐसा लगा था कि बस निर्मला सीतारमण जी इनके बारे में बोल दे और जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो जाए। पर दोस्तों बिगेस्ट हार्ट ब्रेक हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है 2 कंपनी का, जिसमें से एक है इरेडा एंड दूसरा है हुडको। यस, हुडको की बात करें तो आप देख सकते हो 4.25 से 4.5% गिर गया। इरेडा की बात करें तो लगभग 3.5% गिर गया। ठीक है, नीचे से थोड़ी बहुत रिकवरी हो गई, वरना 4-5% तक ये स्टॉक नीचे लुढ़कते हुए देखने को मिले थे। तो ऐसा क्या हुआ? तो आप सभी लोगों को बताइए कि यहाँ पे इनको चीपर फंड्स यहाँ पे मिल जाते। सिर्फ सरकार को एक ही काम करना था, सेक्शन 54 EC में इनका इंक्लूजन करना था। सो ऐसा लगा ही था कि इंक्लूजन हो ही जाएगा, बिकॉज जो सामने वाली जो पार्टी होती है उनको कैपिटल गेन जो भी होता है उसका
टैक्स एग्जेम्पशन यहाँ पे मिल जाता है। और इन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें भाई, इनको चीपर फंड्स यहाँ पे मिल जाते हैं बॉन्ड के थ्रू, तो दोनों का बेनिफिट हो जाता है। तो सरकार को तो यहाँ पे कोई आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए थी, बट यहाँ पे देखा गया तो ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट आज के दिन हम लोग को हुडको में एंड उसी के साथ साथ इरेडा में भी होते हुए देखने को नहीं मिला। ये पर्सनली अगर मुझे देखा गया तो एक मतलब मुझे तो लगा था भाई हो ही जाएगा करके, बट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक झटके वाले पॉइंट जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अभी इन कंपनीज को अगर फंड अगर किधर से रेज करना है तो किसी और ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे जाना पड़ेगा। एक सस्ता इनको फंड यहाँ पे मिल सकता था, सरकार ने सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी थी बट वो उन्होंने नहीं की, तो एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट जरूर देखने को मिल गया है। देन अगर हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर, रियल इस्टेट वाली कंपनियां। यस दोस्तों, रियल इस्टेट से रिलेटेड अभी भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, इंक्लूडिंग मी। यस, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा अभी भी लोग मतलब 3 से 4 बार कंफर्म करने की कोशिश करें कि क्या सरकार ने लिटरली यही चीज़ अनाउंस की है, कौन सी। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि रियल इस्टेट से रिलेटेड बहुत बड़ा टैक्स अभी लग सकता है आपको अगर आप प्रॉपर्टी को बेचने जाओगे तब। मतलब ऐसा क्यों, मतलब बायर एंड सेलर की भी बात करें तो दोस्तों आप सभी लोग पता है इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट होता है वो प्रॉपर्टी में से सरकार ने हटा दिया है। यस, ये बातचीत हो रही है, मतलब हर कोई 4 से 5 बार इसको चेक करके देख रहा है कि क्या सच में ऐसा हुआ है कि नहीं। सो इंडेक्सेशन आप सभी लोगों को पता है, अगर आपने बहुत पुराने ज़माने में अगर ज़मीन खरीद के रखी होगी, प्रॉपर्टी में निवेश करके रखा होगा, तो उसको क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से अभी के हिसाब से एडजस्ट करके उसका कॉस्ट निकाला जाता है कि अभी के हिसाब से कितना निकलता है करके। और इतना पता है कि इंडेक्सेशन के बेनिफिट के चलते क्या होता था, टैक्स काफ़ी कम लगता था, काफ़ी मतलब काफ़ी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से वो सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती थी, अभी वो बेनिफिट ही उन्होंने हटा दिया। मतलब जो पुराना दाम रहेगा उसी के हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट यहाँ पे की जाएगी। तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि रियल इस्टेट को काफ़ी ज़बरदस्त झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। झटका मतलब कैसे कि काफ़ी लोग रियल इस्टेट में पैसा लगाते थे, तो अभी वो बेचने जाएंगे तो उनको ज़्यादा टैक्स यहाँ पे देना पड़ सकता है, इसके चांसेस हैं। एंड इसीलिए दोस्तों अभी चर्चा स्टार्ट हो चुकी है एलिमिनेटिंग इंडेक्सेशन। ये जो सरकार ने जो ये चीज़ की है, इस चीज़ के चलते अभी क्या होगा, पॉसिबिलिटी वापस यही हो चुकी है कि कैश कंपोनेंट अभी वापस बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब ब्लैक मनी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब ऑन पेपर तो लोग कम का एग्रीमेंट दिखाएंगे और बाकी का ऊपर का जो भी चीज़ें है वो कैश में लेने की चीज़ें वापस हम लोग को स्टार्ट यहाँ पे हो सकती है। ऐसी चीज़ें बाजार में बोली यहाँ पे जा रही है। ठीक है, क्योंकि रियल एस्टेट अगर देखा गया उसमें ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इन्वॉल्व रहते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये काफ़ी ही ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं एक चौंकाने वाला पार्ट यहाँ पे रहा कि मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट एलिमिनेट कर देना, मतलब क्या ही अभी मतलब आप क्या ही बोल सकते हैं। तो काफ़ी रियल इस्टेट वाले इस चीज़ के चलते कंसर्न यहाँ पे जता रहे हैं। आप देख सकते हैं निफ्टी रियल्टी भी इसी चीज़ के चलते आज के दिन इंडेक्स 2-2.25% नीचे था। गोदरेज प्रॉपर्टी 3-3.25% नीचे, ओबरा रियल्टी 3-3.25% नीचे, मैक्रोटेक डेवलपर 4% नीचे, डीएलएफ लगभग 3% नीचे, टार्क की बात करें तो नियर बाय 4.25% नीचे, सनटेक रियलिटी की बात करें तो 4.5% नीचे। सो डेफिनेटली इन चीज़ों के चलते हम कह सकते हैं जो बेनिफिट आम आदमी को मिलता था इंडेक्सेशन का, अगर वो प्रॉपर्टी को कभी भी बेचना चाहे, इसके चलते जो लगने वाला टैक्स था वो कम होता था, वो अभी हम कह सकते हैं कि वो बढ़ने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। सो इस चीज़ के चलते प्रॉपर्टी के दाम क्या पता अभी शायद से नीचे यहाँ पे आ जाए, इस प्रकार के भी चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो झटका सरकार ने यहाँ पे दिया है, अभी मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। एंड झटका मतलब कहाँ पे, LTCG एंड STCG दोनों तरफ से। मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते थे उनको भी झटका लग गया, 10% के बदले 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। ₹1,00,000 का जो एग्जेम्पशन मिलता था उसको 1.25 लाख तो ज़रूर यहाँ पे कर दिया है। एंड STCG की बात करें, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते थे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते थे, स्विंग ट्रेडिंग करते थे, उनको तो बहुत ही बड़ा झटका, सीधा 15% से 20%, 33.33% का इंक्रीमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा हेवी टैक्स यहाँ पे शेयर बाजार के ऊपर लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग कैलकुलेशन निकाले तो किसको थोड़ा बहुत झटका यहाँ पे लग सकता है, जैसे CDSL कंपनी को झटका लग सकता है। ठीक है, आज के दिन 1.5% की तेज़ी ज़रूर देखने को मिले। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई चीज़ें बंद हो जाएगी, लोग ट्रेडिंग करना बंद करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाली वक्त देते और कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, अनाप शनाप बोलेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, बट कोई भी पैसा लगाना बंद नहीं करेगा। ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते CDSL की बात करें, इसके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट यहाँ पे ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड वालों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ें रहेगी, बिकॉज अगर आप चीज़ों को विड्रॉ करोगे तो अभी आप लोगों को 10% नहीं 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के चलते आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने आज के जो AMC वाली कंपनी है लाल निशान दिखा दिया। इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनी AMC वाली कंपनी सर्विसेज वाली कैम्प्स की बात करें, के फिनटेक की बात करें, इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अगेन कह रहा हूँ भाई, कोई धंधा खत्म नहीं होता है। ठीक है, एक ज़माने में LTCG 0 था, 0 कोई टैक्स नहीं था, बाद में सरकार ने 10% वाला लगा दिया।
तो तभी भी बाजार जबरदस्त गिरा था। क्या बाजार खत्म हुआ? क्या खत्म भी तब नहीं होता है, बट हाँ उस दिन का एक रिएक्शन देखने को मिल जाता है, वो अभी देखने को मिल रहा है। एंड देन अगर हम लोग बात करें शिपिंग वाली कंपनियां, सो शिपिंग वाली कंपनियां भी वेल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आगे चल रही थी कि शायद से इनको पीएलआई से रिलेटेड कोई बेनिफिट यहाँ पे मिल जाए, तो वो भी यहाँ पे हम लोग को स्कीप होते हुए देखने को मिल गया। सरकार ने कोई भी इनको बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिया। एंड इसी चीज़ के चलते माजगाडॉक शिप बिल्डर्स की बात कर ले, जीआरएससी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड की बात कर ले, तो इन कंपनीज में भी हम लोग को एक नेगेटिविटी देखने को मिली, गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जो कि आज के बजट के चलते जिनको यहाँ पे झटका लगा है, वो आपके सामने यहाँ पे मैंने स्टडी पर्पस के लिए रख दिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।